हाय एवरीवन, वी आर ऑन द वे टू आमेर। और एक्चुअल में यहाँ पर जहाँ पर हम रुके थे, जिसमें एक 12D सिनेमा है और एक्चुअल में एक वैक्स म्यूज़ियम भी है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग अभी कंटिन्यूसली आप देख पाएंगे कि भाई जिस व्लॉग को अपन शूट कर रहे हैं उसमें मैंने यहाँ पे कुछ एक सिंगर्स बैठे थे। उस सिंगर्स के साथ में जो राजस्थानी कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनके साथ में गाइस एक बार रुकना, मनकरण एक बार रुकना। तो जो राजस्थानी कलाकार बैठे थे उनके साथ ज़रूर ऑब्वियसली मज़ा आया, बट हकीकत में ये जो वैक्स म्यूज़ियम और 12D आर्ट जितना भी था वो सारा बकवास था। प्लीज़, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इससे अच्छा आप अंकल का नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको हायर करिएगा। जब भी आपको जयपुर घूमना हो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको कांटेक्ट करके बाकायदा आप इनसे गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं, आप इनसे ऑटो भी बुक करवा सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल ऑटो होता है हमारा वो भी बुक करवा सकते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगा, ये आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे कहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है, क्या क्या देखने लायक है, उन सारी चीज़ों के बारे में। बट ये जो जगह थी दैट वाज द वेस्ट ऑफ द मनी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आमेर की तरफ मिलते हैं। अब फाइनली वी हैव रीच्ड टू द आमेर फोर्ट। मतलब जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था कि भाई जयपुर की अगर कहीं खूबसूरती है तो आमेर फोर्ट से। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर जयपुर में कहीं आते हैं तो आमेर फोर्ट आते हैं, ठीक है। आमेर फोर्ट की अगर बात करें तो ये हमेशा से, मतलब आज से नहीं, हमेशा से एक काफ़ी अच्छी जगह रही है लोगों को देखने के लिए या घूमने लायक। आप ये देख सकते हैं कि जो मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चे भी अपने चलिए देखिएगा, बच्चे भी एजुकेशनल ट्रिप के लिए स्पेसिफाई करते हैं। एक्चुअली राजस्थान की जो हिस्ट्री है, अगर कहें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो स्पेसिफाई करते हैं आमेर फोर्ट से। क्यों? क्योंकि अगर आमेर की बात की जाए तो ये वो रियासत है जिसने मुग़लों के साथ में मिलाकर के एक नई युग का निर्माण किया था। यानी जिसकी बात करें रानी जोधा, महारानी जोधा की अगर बात की जाए आमेर फोर्ट के बाद से, तो यहीं से जुड़े थे अकबर के साथ में, जिनकी शादी हुई थी, ठीक है। ये जो है ऑब्वियसली देखिएगा आमेर फोर्ट है, पूरा का पूरा आमेर फोर्ट है। यहाँ से देखे तो देखिए अब भी यहाँ पे जो फिशरिंग्स वगैरह का है, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट चलता है, मछली पालन या मछलियाँ पकड़ने का भी, ठीक है। इन सारी चीज़ों के पीछे फिशिंग्स वगैरह का काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है। ये देखिएगा एजुकेशनल ट्रिप के लिए बच्चे भी यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आमेर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटर करेंगे आगे की तरफ, देखते हैं आमेर फोर्ट में क्या क्या रहता है। ओके देन, वेलकम बैक। आखिरकार इतना भाग दौड़ करने के बाद, इतना थकने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, पैदल चढ़ने के बाद हम पहुँच गए हैं आमेर फोर्ट। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आमेर फोर्ट का, एक बार करवा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे आप टूरिस्ट की तरफ देखें तो इतनी ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे टूरिस्ट का। अब आप देख सकते हैं कि क्यों जयपुर को टूरिस्ट प्लेसेस का सबसे बड़ा हब माना जाता है। चलिए ये देखिएगा सवाई राजा जय सिंह जी की तरफ से जो लाई हुई कैनन थी, ओरिजिनल कैनन है। हाँ जी सर बोलिए। सर यहाँ से आग लगती थी बाकायदा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, अभी जो बंद कर दिया गया है, यहाँ पे पेस्ट लगा करके यहाँ से आग लगती थी। इसके अंदर गोला आगे से डाला जाता था, यहाँ से आग लगाई जाती थी, ठीक है। सेम चलिए नहीं, वो बत्ती लगती थी कॉटन की बारूद के साथ में। ये हमारे मनकरण सर, परमवीर ठीक लग रहे हो? हाँ कर्णवीर, वो क्या क्या पिया था तुम लोगों ने? स्टिंग। हाँ, स्टिंग पीने के बाद में एनर्जी आई। चलिए ठीक है। देखिएगा मेन एंट्रेंस की अगर बात करें तो एक कैनन उस साइड रखी हुई है और एक कैनन इस साइड रखी हुई है। ये जो पूरा पोर्च है, पूरा एरिया है, पूरा का पूरा रहता है आमेर फोर्ट का। देखिए वहाँ की अगर बात करें तो कछवाहा वंश के लिए, कछवाहा वंश की जो कुल देवी है उनका मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर कह सकते हैं अपन, ठीक है। जो जयपुर के लिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये जो मूर्ति है इन्होंने जीत कर यहाँ पर ये मूर्ति को लेकर आए थे और यहाँ को स्थापित किया था। अभी भी आज भी इस जगह के लिए काफ़ी सारी भीड़ लगती है। और अगर अपन बात करें जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे के टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है इस मंदिर में।
तो ऑब्वियसली होनी है, राजपूताना की, राजपूतों की कुलदेवी भी मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार व्यू करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ऑब्वियसली मंदिर में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन मैं बाहर से आपको रिव्यू करवा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि नागनेची माता की तरफ अगर अपन देखें तो कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है इनके मंदिर में धोख लगाने के लिए। जो श्रद्धालु है, जितने भी भक्त हैं, वो आते हैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेकर के, तो धोख लगाने के लिए भी और दर्शन करने के लिए भी। ये जो एंट्रेंस पे है, इनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके बाद शुरू होता है अम्बेर फोर्ट का पूरा जो किला होता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहाँ का व्यू देखिएगा दीवाने खास के आसपास का, कि जहाँ पर दीवाने खास लगा करता था या उसके बाद में दीवाने आम लगा करता था, जब राजा अपने दरबारियों के साथ में, अपने मंत्रीगणों के साथ में यहाँ बैठा करते थे और लोगों की मिन्नतें, लोगों की फरियादें यहाँ पे सुना करते थे। उनकी फरियादों को अमल किया जाता था यहाँ पर। तो ये वो एरिया था जहाँ पर राजा खुद, सेंटर में राजा का सिंहासन लगा करता था, ठीक सामने राजा बैठा करते थे और यहाँ पे उनके दरबारी, उनके मंत्री यहाँ बैठा करते थे। बाकी की जो जनता थी वो आसपास या चारों तरफ बैठा करती थी। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक तरीके से ये चौगान है, एक चौबारा है। ठीक है, इस चौबारे पे ठीक यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था। ठीक उनके चारों तरफ यहाँ उनके दरबारी बैठते थे। और अब अगर आप देखें तो ये जो चौगान है, ये जो दरबार है जहाँ पर दीवाने खास लगता था, वो चारों तरफ से टूरिस्ट से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि राजा की यही मेन था कि प्रजा की सुने, प्रजा की फरियादें सुने, उनकी मिन्नतें सुने, उनकी कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायतें, उन सभी को सुना जाए। चलिए ये देखिएगा मेन एंट्रेंस, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से मैं कोशिश करूँगा। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने जो फ़ोटो क्लिक करवाई थी, 3-4 साल नहीं, आई थिंक ज़्यादा हो गए होंगे, उस फ़ोटो को एक बार रिकैप्चर करने के लिए चलिए कोशिश करते हैं। ये जो हकीकत में जो माना जाता है ना, ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा है, दिखाता हूँ। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये मार्बल्स का बना हुआ। और मार्बल अगर बात की जाए राजस्थान की, तो सबसे ज़्यादा मकराना का फेमस है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मार्बल है ये मकराना का है। ठीक है, और इसकी खास, ठीक है, ये हल्का सा ऑफ वाइट कलर का होने लगा है आने वाले टाइम में, लेकिन आज भी उसकी खूबसूरती उतनी ही है जितनी उस वक्त में थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। कंटिन्यू रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। चलिए अम्बेर फोर्ट के एक और खूबसूरत और अहम हिस्से से आपको रूबरू करवाते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको एक्चुअल में इतिहास में ही नहीं, आज भी केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। कि रानी जोधा की अगर बात करें तो यहाँ के जो बगीचे में सही मायने में सम्राट अकबर के बाद में उन्होंने इस बगीचे को बनवाया था। ठीक है, केसर क्यारी इसका नाम है। देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। और सही मायने में इसका जो पानी है, या इस जोड़ का जो पानी है, सही मायने में ये मान के चलिए पूरा जयपुर। देखिए जयपुर तो बहुत लेट आने के बाद नाम रखा गया था, पहले तो अम्बेर ही नाम था, क्योंकि जितनी भी रियासत जो इसके बसी हुई थी, इसके चारों तरफ बसी हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जितना भी पानी जाता था यहाँ के लोगों के लिए पीने लायक था। ये जो सामने आपको बगीचा में आपको, ये जो होती थी केसर क्यारी होती थी। और इस केसर क्यारी की बात की जाए तो खुद रानी जोधा ने अपने खुद सानिध्य के अंदर रह कर के आप इसका निर्माण करवाया था। इसका आर्किटेक्ट डिसाइड किया था, उन्होंने अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी तो देखिए इस झील के अंदर जो नहर, अपन झील कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा कम है। जब मैं छोटा था तो ओबियसली मैं काफ़ी बार यहाँ आया था, तब यहाँ पर क्रोकोडाइल्स और रेप्टाइल्स वगैरह भी काफ़ी थे, बट अभी नहीं है। अब हम आ चुके हैं शीश महल के अंदर। एक्चुअल में ये जो माना जाता है कि इसमें चारों तरफ शीशे ही शीशे। अब देखिएगा, मैं चलिए मेरे स्टूडेंट्स की तरफ दिखा देता हूँ आपको। डीजे ये देखिएगा, अगर आपको ये हमारे मनकर सर, ये हर्षदीप सिंह, हर्षी, मनराज, ये दिलजीत सिंह जी, हमारे दिलजीत सिंह मान। ओके, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पूरा एरिया है जिसको शीश महल बोला जाता है, इसकी हर एक अगर आप क्राफ्टेड चीज़ों को देखें तो ये सारी की सारी शीशे से बनी हुई है। कभी ये वक्त ऐसा था कि जिसमें हर एक चीज़ के अंदर सारे के शीशे थे, वो सही मायने में ट्रांसपेरेंट, इतने ज़्यादा रिफ्लेक्टिव थे कि हर एक के अंदर अपनी फ़ोटो दिखाई देती थी।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, चलिए कुछ एक में आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिएगा, जैसे जैसे वक्त बीतता गया आप इन मिरर्स के अंदर में रिफ्लेक्शंस कम ही देख पाएंगे, लेकिन फिर भी स्टिल दे आर वर्किंग। कुछ क्रैक्ड हैं, कुछ अभी भी वर्किंग है। ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है वो शीशे का बना हुआ है। शीश महल कहा जाता है जिसे यानी कि जो कि जयपुर की शान में से एक माना जाता है। ये आप खुद देख सकते हैं कि पूरी इसकी जो कारीगरी है पूरी की पूरी शीशे की है। आप सीलिंग्स देख सकते हैं, सीलिंग्स की तरफ देखें तो वो भी पूरी शीशे की है, मतलब कांच ही कांच दिखाई देंगे। ऐसा माना जाता है कि जब इसको बनाया गया था तो राजा का एक सपना था कि जब भी मैं अपनी रानी को देखूं तो हर एक शीशे में मुझे सिर्फ उन्हीं का अक्स दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर दिखाएंगे आपको आगे की तरफ। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिससे हर एक राजस्थानी वाकिफ़ होगा, राजस्थानी नहीं हर एक इंडियन वाकिफ़ होगा, और आप आई थिंक अच्छे से जान इसके बारे में। तुलसी है ना, जो आयुर्वेदिक रूप में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा अहम है और इम्पोर्टेंस रखती है, और अगर अपन देखें स्पिरिचुअल लेवल पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भगवान विष्णु का निवास माना जाता है इसके अंदर। ये जो पौधा है ये माना जाता है कि काफ़ी टाइम से लगा हुआ है और ये कभी ख़राब नहीं होता यहाँ पर। वाह, ठीक है ना। ये जो है काफ़ी अरसे से लगा हुआ है और ऑब्वियसली इसको काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है, काफ़ी अच्छे से सिक्योर करके रखा हुआ है, और ये कभी मुरझाता नहीं है। इसके लिए की ये खासियत है। तो यहाँ ज़रूर आइएगा जब कभी भी आए। देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं एग्ज़िट वे की तरफ। देखिए मैं हकीकत में थक चुका हूँ क्योंकि इतना बड़ा अम्बेर फोर्ट है ना कि अकेला पूरा अम्बेर फोर्ट दिखाना इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर पूरा अम्बेर फोर्ट अगर आप मैं दिखाने के लिए लग गया तो हम कभी भी एक दिन के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर पूरा अम्बेर फोर्ट आपको नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पर राजा महाराजों के टाइम में एक कढ़ाई ज़रूर रखी थी। अब आप ये देखिएगा इस कढ़ाई की साइज़ कितनी, यानी जब कभी खाना बना करता था या एक शाही दावत हुआ करती थी तो उस शाही दावत के टाइम में इस कढ़ाई का यूज़ किया करता था। अब आप इसकी साइज़ की अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं इसकी गहराई कितनी है आपकी। मैं आपको थोड़ा सा दूरी से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये सिर्फ एक ही कढ़ाई नहीं, ऐसी काफ़ी सारी कढ़ाई है आमेर फोर्ट में। मैं दूसरी कढ़ाई आपको ये दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिएगा। हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो स्कूलिंग्स के हैं यहाँ पर बाकायदा आमेर फोर्ट के टूरिज़्म के लिए आए हुए हैं या टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए आए हुए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ म्यूज़ियम गैलरी। और ये जो है एग्ज़िट गेट है यहाँ का। मतलब राजस्थान के इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट इतिहास है आमेर का इतिहास। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ की भीड़ देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप यहाँ के स्टूडेंट्स को देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही मायने में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री ऑफ आमेर इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। मैं ब्लॉग ओवर करने वाला था लेकिन सर ने अभी जो सर बैठे थे उन्होंने ये कहा था कि सर ये भी आपके म्यूजियम टिकट का हिस्सा है तो ऑब्वियसली आर्ट एंड गैलरीज़ को ज़रूर देख कर जाइएगा। सर आपका शुभ नाम? सर सुप्रभात मुखर्जी। ओके, सर ने रिक्वेस्ट इंसिस्ट किया सर कि सर ये भी टूरिज़्म का हिस्सा है तो आर्ट एंड गैलरी को काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया। इन्होंने कहा सर आप प्लीज़ एक बार देखे जाएंगे। सर यहाँ पर बैठे हैं इंस्ट्रक्शंस और गाइड्स देने के लिए। सर आपका नाम? पार्डन प्लीज़ सर। विपिन वर्मा। सेम ईयर सर, है ना। सर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं आर्ट एंड गैलरी से आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ। चलिए आपको एक रिव्यू करवाते हैं आर्ट गैलरी की तरफ। ये देखिएगा, ये जो आर्ट की बात की जाए, यस प्लीज़। मैं सर से परमिशन लेने के बाद ही यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो जयपुरी रज़ाई जिसको कहते हैं, मतलब जिसका वेट 100 to 300 ग्राम्स माना जाता है कि मैक्सिमम 100 to 300 ग्राम्स में इन रज़ाई का वेट होता है। और सही मायने में अगर आप इनको लद्दाख या कश्मीर में भी ओढ़ते हैं तो आपको सर्दी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। सही कह रहा हूँ ना सर? जी जी। हम सर? मेरा नाम विपिन शर्मा। सर बाहर बैठे उनका नाम भी विपिन शर्मा? दो है। आप भी विपिन शर्मा? मैं विपिन वर्मा सर। अरे वाह बॉस, क्या बात है, 3 विपिन मिल गए ना, 3 विपिन मिल गए हैं। तो कहते हैं ना, अब ये मत कहिएगा 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। नहीं, वो उसके लिए फ़िलहाल तो नहीं है सर। आर्ट एंड सर ने प्रमोट किया था। बाहर जो बैठे थे मुखर्जी सर ने कहा था कि सर प्लीज़ एक बार ज़रूर देखे जाइएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ में। मैं मोस्टली मेरे पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनके साथ आया हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो रज़ाई है वो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा फेमस है।
मैक्सिमम 100 से लेकर के 300 ग्राम्स तक की वो रज़ाई होती है। अगर अपन जिसको अपन कहते हैं किल्ट, जिसको अपन कहते हैं, है ना, किल्ट अगर कहें या फिर, तो वो 100 से 300 ग्राम तक की होती है। और हकीकत में वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि पहली बात तो आप उसको लद्दाख, कश्मीर, जहाँ कहीं भी लेके जाएं आपको सर्दी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप उसको फोल्ड अप करते हैं तो एक मैक्सिमम एक रुमाल जितनी उसकी साइज़ हो जाती है। चलिए सर कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक बार। जी सर। अतिथि देवो भवो, डियर गेस्ट। ओके सर। कभी भी आएंगे ओके सर। आप लोग जरूर आमेर फोर्ट विजिट करना। डेफिनेटली और आमेर फोर्ट के अंदर में एक छोटा सा एफिलेटेड फैक्ट्री आउटलेट है जो आमेर फोर्ट का शॉप है। आप वहाँ मैं मिलूँगा, सुप्रभात मुखर्जी। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9828403356। और जो भी यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग रेट में हो सके हम आप लोगों को लिए उपलब्ध करेंगे। मुखर्जी सर ने एक ऑप्शन दिया, तो प्लीज़ 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 जब कभी आप आमेर फोर्ट विज़िट करें तो एक बार आप यहाँ ज़रूर आइएगा। कि जो देखेगा यहाँ की किल्ट की बात करें तो वर्ल्ड फेमस किल्ट रहती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान की जयपुरी रज़ाई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बाकी के आर्ट एंड गैलरीज दिखा देता हूँ। जयपुर की अगर बात करें या आमेर फोर्ट की बात करें, देखिएगा यहाँ पर चुनरी को लेकर के, लहरिए को लेकर के, यानी जो लहरिए का जो प्रिंट है, मतलब राजपूताना का, ओढ़नी का, लहरिए का सबसे फेमस प्रिंट माना जाता है। इस प्रिंट को लेकर के एक बार देखिए, इनकी कलर्स, इनके वैरायटीज़ को देखिए, सही मायने में दे आर टू अट्रैक्टिव दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव देम ऑल। आपको ये इतने प्यारे लगेंगे। इन केस इफ़ यू आर हैविंग योर फियांसे, इफ़ यू आर हैविंग योर वाइफ, यू आर हैविंग योर फ्रेंड, इफ़ यू आर हैविंग योर गर्लफ्रेंड, तो डेफिनेटली आप ये इज़ अ बेस्ट थिंग टू प्रोवाइड अ गिफ्ट। ठीक है, तो अब जब कभी आप आमेर फोर्ट आएँ तो मुखर्जी सर ने प्लीज़ जब कभी आप आएँ तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा यहाँ की जगह पर। मिलते हैं, कंटिन्यू रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। हाँ, जैसा कि मुखर्जी सर ने हमें बताया था कि आर्ट एंड गैलरी की तरफ आप एक बार ज़रूर जाएं, तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा मेरे ब्लॉग में कि जयपुर की अगर बात करें तो राजस्थान एक ऐसी जगह है, या जयपुर एक ऐसी जगह है जो अपने इत्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यानी हमारे यहाँ के जो इत्र हैं वो सही मायने में दे आर नेचुरल। उनकी खुशबू सही मायने में इतनी हाइजेनिक होती है, इतनी प्यारी खुशबू होती है ना कि पहली बात तो सबसे बड़ी बात होती है दे आर नेचुरल, स्किन फ्रेंडली होते हैं। कभी भी आपको किसी भी तरीके की स्किन डिजीज या स्किन सेंसिटिवनेस का किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिएगा, एक ब्रदर हैं, इन्होंने बाकायदा जो नेचुरल इत्र हैं, जो फ्रेगरेंसेज हैं, इनकी शॉप लगाई हुई है। मुखर्जी सर ने जितना प्रमोट किया, मैं आपको बाकायदा सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ हमारे ब्लॉग में। ठीक है, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, आमेर फोर्ट का ही हिस्सा है। आप देखें, नटराजन की यहाँ मूर्ति है ना, फिर क्रेन्स की यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, फिर गणपति जी की है, फिर भगवान शिवा की है, कुछ एलिफेंट, बहुत सारी चीज़ें अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की देखें तो भाई राजस्थान एक ऐसी जगह है जो सही मायने में पूरे वर्ल्ड में अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो जैसा कि मुखर्जी सर ने रिक्वेस्ट किया कि सर, इंसिस्ट किया कि सर आप एक बार प्लीज़ आर्ट एंड गैलरीज़ का प्लीज़ एक बार विजिट करिएगा, ताकि प्रमोशंस भी मिले, प्रमोट भी मिले जितने भी स्टूडेंट्स आए उनके लिए। चलिए कंटिन्यू नेक्स्ट। हाय एवरीवन, मैं एक बार अपना ब्लॉग फिर से कंटिन्यू करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक काफ़ी छोटे से सुपरस्टार मुझे मिले हैं आमेर फोर्ट में, जिनकी इनकी खुद की एक आर्ट एंड क्राफ्ट भी अच्छी गैलरी कह सकते हैं अपन। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आमेर फोर्ट का ही शायद, जैसे मुखर्जी सर ने मुझे कहा था कि सर आप एक बार ज़रूर आकर जाइएगा इसमें। सर, लिटिल जैम, व्हाट्स योर गुड नेम? रेहान। ब्लॉगर बनना चाहते हैं आप? क्या अच्छा लगता है आपको यूट्यूब को लेकर के? सही माने में घूमना पसंद है? क्या पसंद है आपको? घूमना पसंद है। चैम्प, व्हाट्स योर गुड नेम? आपका नाम? आदि। ओके, दैट्स गुड। देखो, सही मायने में अगर अपन कहें, कुकिंग सही मायने में एक बहुत अच्छा स्कोप है, बट कंडीशन सिर्फ इतनी रहती है कि आप सही मायने में इसको दिल से प्यार करें। लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आगे भी थोड़ा विजिट करना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब से मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ पहुँचा हूँ। मेरी पैदाइश यहीं की है, राजस्थान से पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा, महाराजा यूनिवर्सिटी से। फ़िलहाल वर्किंग पोस्ट एट द पंजाब, बट अभी स्टूडेंट्स के साथ में। तो ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ मेरे चैनल के बारे में, जुड़ेंगे, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, हेल्प करूँगा, ताकि, है ना,
ओके आपने अपना नाम क्या बताया था? आप फॉरगॉट दैट। रेहान। माई सेल्फ विपिन वर्मा, और विपिन वर्मा ऑलवेज अ लर्नर मेरा यूट्यूब चैनल है। मिलते रहेंगे, ओके। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ओके, सेम यूर सर। ओके सर। विपिन वर्मा ऑलवेज अ लर्नर, मतलब हमेशा सीखने की चाह रखता हूँ, दुनिया को सिखाने की चाह रखता हूँ। अच्छी बात। स्टूडेंट्स के साथ हूँ अभी यहाँ पर, पंजाब से स्टूडेंट्स लेकर आया हूँ। मतलब सारे स्टूडेंट्स यही कहते थे सर आपके राजस्थान के बारे में बहुत कुछ जाना है। मैंने कहा चलिए दिखाते हैं। पंजाब में कहाँ पे? मैं हूँ फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब, ठीक है। हाँ जी सर। हम वहीं से हैं। पंजाब से एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से उतर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि इनकेस कोई भी बंदा अगर पैदल चल नहीं पा रहा हो या अनेबल टू वॉक हो, तो डेफिनेटली ये जो फ़िलहाल सफारी है टूरिज़्म के लिए स्पेसिफ़िक है कि आप आमेर फोर्ट में इसके थ्रू भी आप बाकायदा आ सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लाइजिन है, ये नहीं है कि कोई भी चीज़ें ज़्यादा महंगी या फिर लूट वाला, ऐसा कोई भी काम नहीं है। तो आप इस गाड़ी के थ्रू या फिर ऑन व्हील के थ्रू भी आप आमेर फोर्ट को विज़िट कर। और आपके सामने आ रही है, मैं आपको दिखा, ये देखिए। चलिए अब मिलेंगे जयगढ़ फोर्ट की तरफ या फिर नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। चले फिर जाना ही पैना ही। चलिए मिलते हैं।